नमस्कार, मैं आलोक पाल आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल कानपुर वार्ता पर। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर। टाइटल मैंने दिया है प्राण प्रतिष्ठा कितनी निष्ठा। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि प्रभु श्री राम के जिस नूतन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसमें बहुत सारे लोगों द्वारा तरह तरह के दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं और ये दावे और प्रतिदावे न केवल भ्रामक हैं बल्कि सामाजिक विघटनकारी भी हैं। अब इस पर वैसे तो बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन अभी मैं इस पर केवल तीन चीज़ों पर या तीन बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जो लोग लगे हुए हैं इन सब चीज़ों में वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं। और बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात यह है कि इसमें शंकराचार्य जैसी पीठ पर बैठे लोग भी सम्मिलित हैं, क्योंकि इसे सम्मिलित नहीं संलिप्त कहना चाहिए कि संलिप्त हैं। तो जो दावे किए गए हैं उसमें से पहला दावा है कि चारों शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा दावा है कि मंदिर अधूरा है और तीसरा दावा जो नितांत झूठ है वह है कि मंदिर गर्भगृह से 3 किलोमीटर दूर, या कुछ लोग तो 4 किलोमीटर तक भी कह रहे हैं, 4 किलोमीटर दूर बन रहा है। तो सच्चाई क्या है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं शंकराचार्यों के विरोध से। तो सच्चाई यह है कि दो शंकराचार्य, जिनमें से एक तो पुरी वाले हैं, उनकी समस्या राम मंदिर कम योगी ज्यादा हैं, और दूसरे जो आपके ज्योतिर्मठ के हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उनकी समस्या राजनीतिक ज्यादा है। तो दोनों को समझ लेते हैं पहले कि जो पुरी वाले शंकराचार्य हैं उन्हें कष्ट इस बात से है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ के संबंध एक अन्य व्यक्ति से हैं जो स्वयं को शंकराचार्य कहते हैं। और इस बात को लेकर के जो पुरी के शंकराचार्य हैं वह योगी आदित्यनाथ से इस हद तक नाराज हैं कि उन्हें अपनी पद की प्रतिष्ठा की भी चिंता नहीं है। उन्होंने जिस तरह के वक्तव्य दिए और जैसी जैसी उन्होंने बातें कही वह सब बातें एक इतने उच्च पदासीन व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। उनका दंभ या कहें अहंकार इतना ज्यादा है कि ना तो वो देश के प्रधानमंत्री को कुछ समझते हैं, ना किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ समझते हैं, और ना ही किसी अन्य को। यहां तक कि उन्होंने इतना बोल दिया कि स्वयं इंद्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपनी शक्तियों से इंद्र को भी हरा सकता हूं, हजारों लाखों एटम बम को हरा सकता हूं। तो यह जो बात है वह वास्तव में उनके ज्ञान और उनके
पद की जो गरिमा है उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है। आपकी नाराजगी योगी से है, आप योगी के विरुद्ध बोलिए। आपकी नाराजगी अगर मोदी से है तो आप मोदी के विरुद्ध बोलिए। आप किसी शुभ कार्य में इस तरह से विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, और वह भी मतलब प्रभु श्री राम के कार्य में। एक तो 500 सालों की लड़ाई के बाद किसी तरह से हम लोगों को जन्मभूमि पर दोबारा एक विशाल मंदिर बनाने का अवसर मिला है। पूरा देश राममय हुआ जा रहा है, और ऐसे में इतने वरिष्ठ शंकराचार्य का इस तरह का बयान विघ्न के सिवा कुछ नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक जो बयान दिया कि मोदी प्रतिमा को छुएंगे और हम बैठकर ताली बजाएंगे, तो अगर इसमें वो थोड़ा शब्दों का सुधार कर लेते तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। जिस तरह से उन्होंने कहा मोदी प्रतिमा को छुएंगे, वह समाज में जो छुआछूत की बीमारी लगी हुई है, जो अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश है। ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, आप स्वयं को बहुत उच्च मानते हैं, आप शंकराचार्य तो हैं ही, लेकिन इस तरह से किसी व्यक्ति के लिए यह कहना कि फला आदमी छुएगा और मैं बैठकर ताली बजाऊंगा, भाई छूने से आपका तात्पर्य क्या था? आप यहाँ पर शब्द बदल भी सकते थे। आप इस तरह से भी कह सकते थे कि देश का प्रधानमंत्री, भले ही वहां पे आप मोदी शब्द का ही यूज कर देते, आप बोल देते कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और शंकराचार्य वहां बैठकर तमाशा देखेंगे या बैठकर देखेंगे या ताली बजाएंगे ही बोल देते, तब तक भी एक बार बात चल जाती। लेकिन जिस तरह से उन्होंने छुएंगे शब्द का यूज किया, तो उससे लोगों ने उनके कई सारे पुराने वीडियोस निकाल लिए जिसमें वह छुआछूत की प्रथा की खुली वकालत करते हुए देखे गए। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या इस तरह से आज के समाज में कोई छुआछूत को स्वीकार करेगा? क्या छुआछूत वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों में स्वीकार्य है किसी को भी? इसका नतीजा यह हुआ कि लाखों करोड़ों हिंदुओं ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकर शंकराचार्य को ही बुरा भला कह डाला। अब इससे दोनों तरफ से नुकसान होता है। पहला यह है कि अगर कोई हिंदू शंकराचार्य के बारे में अपशब्द बोलता है या कुछ भी गलत बोलता है, तो उससे शंकराचार्य की जो पदवी है या जो पीठ है उसका अपमान होता है। और अगर उनकी बात लोग मानते हैं तो समाज में छुआछूत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास समझा जाएगा। तो ये तो हुई पुरी के शंकराचार्य की बात। अब दूसरे आपके बचते हैं ज्योतिर्मठ वाले, अविमुक्तेश्वरानंद। तो अविमुक्तेश्वरानंद का तो हाल ही निराला है। उनको सीधे सीधे मोदी, भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और यहां तक कि जो भी हिंदू हित में काम करने वाले संगठन हैं उनसे ही दिक्कत है। उनका कांग्रेस को जिस तरह का समर्थन है या कांग्रेस का जिस तरह से उनको समर्थन है, उनके बयान भी उसी प्रकार के आते हैं। तो उनका विरोध धार्मिक, आध्यात्मिक कम, बल्कि राजनीतिक ज्यादा है। अब उनका आरोप यह है कि मंदिर अधूरा है। यहीं पर मेरा दूसरा पॉइंट जो था वो भी शुरू हो जाता है कि मंदिर अधूरा है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण पिछले दिनों में लोगों ने सामने ला करके रख दिए, जहां बहुत सारे मंदिर केवल वह स्थान जहां पर किसी प्रतिमा की या शिवलिंग की
प्रतिष्ठा होनी थी, केवल उतना स्थान या यूं कहें चबूतरा निर्मित हो जाने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। उसके आसपास पूरे मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। कभी किसी शंकराचार्य ने उस समय पर कोई विरोध किया हो, ऐसी बात सामने नहीं आई। अब अभी बहुत सारे विद्वानों का कहना यह है कि मंदिर का मतलब होता है गर्भगृह। अगर आपका गर्भगृह कंप्लीट हो गया है तो उसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब जबकि अयोध्या में गर्भगृह पूरी तरह से निर्मित हो चुका है, उसकी साज सज्जा भी हो गई है, जो उसमें द्वार लगे हुए हैं वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो यह बयान देना है कि मंदिर अधूरा है, तो उस मंदिर पे तो अभी मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में 10-15 वर्ष तक काम होता रहे। आसपास बहुत सारे और मंदिर उसके आसपास बनेंगे, बहुत सारे भवन बनेंगे जिनमें अन्य अन्य प्रकार के कार्य होंगे। तो यह तर्क बेहद कमजोर और केवल विघ्न डालने वाला है। अब जो तीसरी बात है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से, वह यह है कि पिछले दिनों एक फोटो या यूं कहें वीडियो जारी किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि जो वर्तमान मंदिर बन रहा है यह उस स्थान से 3 किलोमीटर दूर है, और एक सज्जन ने तो 4 किलोमीटर दूर बोल दिया, जहां पर तथाकथित जो बाबरी ढांचा था वह स्थित था। अब उनका कहना यह है कि जब आपको मंदिर 3-4 किलोमीटर दूर ही बनाना था तो बाबरी ढांचा गिराया क्यों? अब इसमें मैं बाकी सभी लोगों को दरकिनार कर देता हूं जिसने भी ये बातें कही, लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से और खास तौर से हिंदू राजनीतिक दृष्टि से, वह है संजय राउत, जो कि शिवसेना से बिलोंग करता है, शिवसेना का मुख्य स्पोक्स पर्सन है। और वर्तमान में तो ऐसा लगता है कि हर वह बात जो शिवसेना को बोलनी होती है या उद्धव ठाकरे को बोलनी होती, माफ कीजिए मैं यहाँ पे शिवसेना जो बोल रहा हूँ तो वह है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल शिवसेना की नहीं, जो कि एकनाथ शिंदे के पास है। तो शिवसेना यूबीटी का जो प्रवक्ता है संजय राउत, उसने बोला कि वर्तमान मंदिर गर्भगृह से या उस विवादित ढांचे से 4 किलोमीटर दूर बन रहा है। अब यहां पर मैं आपको शिवसेना की कुटिलता की एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर, वो कहीं भी हो सकता है, भारत हो सकता है, भारत के बाहर हो सकता है, कि कई बार आतंकी घटनाएं हो जाती हैं या कोई बड़ी ऐसी घटना होती है जिसमें किसी देश में बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है या बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने या जिस संगठन ने वह कार्य किया होता है वह तो बचने की कोशिश करता है, वह सामने नहीं आता है, शांत बैठा रहता है। लेकिन कोई एक छोटा मोटा संगठन जिसे कोई जानता नहीं है या जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जो प्रचार का भूखा होता है, जिसको लगता है कि अगर इसमें मेरा नाम जुड़ जाए तो मेरा कुछ नाम हो जाएगा, बात वही आती है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, तो उसी तरह से जो लोग सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसा ही प्रपंच शिवसेना आज से नहीं हमेशा से करती आई है।
संजय राउत तो बहुत दो कौड़ी का आदमी है। मैं बात करने जा रहा हूं बाल ठाकरे की, जिन्हें आज ज्यादातर लोग, ज्यादातर हिंदू हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं। मैं उस बाल ठाकरे की बात करने जा रहा हूं। 1992 में जब कार सेवक अयोध्या पहुंचे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें शिवसेना के लोग सम्मिलित नहीं थे, उसमें शिवसेना के लोग सम्मिलित थे। कार सेवा के नाम पर जब वहां पर कुछ प्रक्रिया चालू हुई, तो उसमें कुछ अति उत्साही लोगों ने, चाहे वह प्लान बनाकर किया हो या वह अचानक घटी घटना हो, उन 3 विवादित गुंबदों को ध्वस्त कर दिया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल था, राष्ट्रीय राजनीतिक दल था। वह उस समय डर गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया कि इस बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचे के विध्वंस में उनका या उनके दल के किसी कार्यकर्ता का किसी प्रकार का कोई हाथ है। विश्व हिंदू परिषद ने भी खुलकर इसका समर्थन नहीं किया कि हाँ, यह हमने किया है। तो ऐसे में मौका मिल गया बाल ठाकरे को। बाल ठाकरे ने मौके का लाभ उठाते हुए, चूंकि बाल ठाकरे की पूरी राजनीति ही अराजकता पर आधारित रही थी, तो बाल ठाकरे ने मौके का लाभ उठाया और मौके का लाभ उठाते हुए एक स्टेटमेंट दिया तत्कालीन बॉम्बे में कि यह विध्वंस उनके शिव सैनिकों ने किया है। जबकि आज तक जितने लोग उस विध्वंस में सम्मिलित पाए गए या जिनकी पहचान हो सकी या जिन्होंने दावा किया कि हम उस पर चढ़कर गए थे, हमने 2 हथौड़े मारे या हमने 2 कुदाल मारे, कुछ भी जो दावा करते हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति अब तक ऐसा नहीं मिला है जो शिव सैनिक हो। किसी ने भी दावा नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि जब सारा विध्वंस शिव सैनिकों ने किया था, तो जो भी आज दावेदार मिलते हैं, तो आज या अब तक जो मिले हैं, उनमें से कोई भी शिव सैनिक क्यों नहीं निकला? तो बात वही है कि मौके का फायदा उठाया बाल ठाकरे ने और यह एक स्टेटमेंट दे दिया, और केवल इस स्टेटमेंट के चलते बाल ठाकरे पूरे भारत में हिंदू हृदय सम्राट बन गए। जबकि वास्तविकता यह है कि शिवसेना का योगदान उस समय बहुत ही न्यून था, सच पूछिए तो नगण्य था। आज वही शिवसेना, या यूं कहें कि बाल ठाकरे के पुत्र की पार्टी, दावा कर रही है कि जो मंदिर बन रहा है वह गर्भगृह या उस स्थान से जिसे वह बाबरी मस्जिद कह रहे हैं आज, उससे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है। जबकि यह नितांत झूठ स्टेटमेंट था। कई सारे लोगों ने इसका खंडन कर दिया। अलग अलग गूगल मैप्स के माध्यम से यह साबित कर दिया गया कि मंदिर वहीं बन रहा है, वर्तमान गर्भगृह वहीं पर है। तो ऐसे में सभी हिंदुओं को चाहिए कि जो 2 शंकराचार्य
इसमें विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दरकिनार करते हुए, उनकी बातों पर कोई ध्यान न देते हुए इस राष्ट्र कार्य में पूरी निष्ठा के साथ सहयोग करें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और बात जहां तक अन्य राजनीतिक दलों की है, तो उनकी तो जितनी निष्ठा है वह सर्वविदित है। परिणाम भी राजनीतिक दृष्टि से जल्द ही सामने आ जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि 22 तारीख यानी कि 22 जनवरी 2024 तक अपने आसपास इस तरह का माहौल बनाए रखें। इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जहां हैं वहीं से सम्मिलित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।